बारिश के टाइम में भी गुड़हल प्लांट में ना ही फ्लावरिंग हो रही है, ना ही उसमें ग्रोथ हो रही है और ना ही प्लांट हेल्दी है और जो कलियां बन रही हैं वो गिर रही हैं। तो आज इसका मैं आपके साथ सोल्यूशन लेके आई हूँ और बताऊंगी आपको कि कैसे आप इसमें बम्पर फ्लावरिंग पा सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और वेलकम करती हूँ मैं आपका अपने चैनल प्रिया सिंह गार्डनिंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं गुड़हल के एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो कि हर गार्डनर को फेस करनी पड़ती है। इसमें मैं कुछ ऐसे कॉमन प्रॉब्लम्स भी बताऊंगी, उनका सोल्यूशन भी बताऊंगी, साथ साथ उनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, ये चीज भी आज आपको मैं यहाँ शेयर करने वाली हूँ। तो आप जैसे सामने देख रहे हैं, मेनली सब लोग को पता है कि जो गुड़हल होता है उसकी दो वैरायटियां आती है, एक देसी वैरायटी, एक हाइब्रिड वैरायटी। देसी वैरायटी में एक रेड कलर होता है सिंगल पेटल, दूसरा उसी में आपको व्हाइट कलर मिल जाएगा, उनको देसी वैरायटी बोला जाता है। बाकी ये जो वैरायटी आप सामने देख रहे हैं ये हाइब्रिड वैरायटी है और हाइब्रिड वैरायटी में फिर काफी सारे कलर्स ऑप्शन होते हैं, वेरिएशन होते हैं, वो चीजें अलग होती हैं। तो अब पहले चीज हम बात कर लेते हैं कि जो प्लांट होता है वो ग्रो क्यों नहीं करता। तो सबसे पहली चीज कि प्लांट को ग्रो होने के लिए अगर कोई चीज सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो होता है उसकी मिट्टी। अगर आप मिट्टी बहुत अच्छे से बनाए होगे तो प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा, क्योंकि पहली चीज अगर आप कटिंग लगाओ या फिर नर्सरी से लेके आओ, आप कोई भी प्लांट लाते हो तो अगर आप उसको अच्छी मिट्टी यानी अच्छा घर देते हो तो उसकी ग्रोथ अपने से ही बहुत अच्छी होगी। तो अगर आपने अपने प्लांट को ऐसी मिट्टी में लगाया है जो कि एकदम चिकनी है, एकदम वेल ड्रेन नहीं है, पानी रुकता है, तो आपको समस्या हो सकती है, आपका प्लांट ग्रो नहीं कर सकता। तो आपको ऐसी भुरभुरी मिट्टी बनानी है, जैसे मिट्टी हो गई, रेत हो गया, थोड़ा सा आप फंगिसाइड पाउडर डाल सकते हैं बारिश के टाइम पे अगर आपके पास है तो, नहीं तो आप थोड़ा सा राइस हस्क डाल सकते हैं। अच्छी खाद डालिए, वर्मी कंपोस्ट हो, गोबर की खाद हो, लीफ कंपोस्ट हो, कोई भी कंपोस्ट हो आपके पास, आप अच्छी कंपोस्ट डालिए, उसका मिक्सचर बनाइए और फिर आप अपने प्लांट्स को उस पर लगाइए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है इससे, इस मिट्टी में, क्योंकि जो रूट्स होती हैं, फाइबर रूट्स जिनको बोला जाता है, उसको फीडर रूट्स भी बोला जाता है। जब हम प्लांट्स को लगाते हैं तो वो डायरेक्ट निकलती है जब, तो वो इतनी टाइट मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में सर्वाइव नहीं कर पाती है। इसलिए आप अगर मिट्टी अच्छे बनाओगे, अच्छी रेशियो से बनाओगे, तो जो प्लांट की वो जो मिट्टी होगी, वो जो रूट्स होंगी, वो छोटी छोटी रूट्स निकलेंगी और बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगी, जिससे प्लांट्स भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है। एक और चीज, ये पहली चीज। दूसरी चीज, प्लांट की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो वैसे अगर प्लांट की पत्तियां पीली पड़ती हैं, इसका मेनली दो कारण होता है, ओवर वाटरिंग या फिर अंडर वाटरिंग। दोनों में ये प्रॉब्लम हमें देखने मिलती है। ओवर वाटरिंग से क्या होता है कि जो प्लांट होता है उसमें जितने भी मिट्टी में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, रूट रॉट होने की प्रॉब्लम होती है, जिससे जो इफेक्ट होता है वो प्लांट्स के ऊपर हमें, जो पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ने लगती हैं, इससे दिखता है। और अंडर वाटरिंग से क्या होता है कि अगर आप काफी टाइम तक पानी नहीं देते हो अपने प्लांट को, तो क्या होगा कि पानी की कमी के कारण प्लांट हमारा स्ट्रेस में जाता है, जिससे भी वो पत्ती गिराता है। आप बोल सकते हो कि ये एक साइन होता है हमारे प्लांट्स का, जो कि हमें बताना चाहता है कि उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है। ये दो कारण मेन होते हैं पत्तियां पीले होने की, या फिर कभी कभी उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो आप अगर फर्टिलाइजर का बैलेंस और पानी का बैलेंस करके चलोगे तो प्लांट्स में कभी भी कोई भी दिक्कत आपको देखने नहीं मिलेगी। तीसरी चीज कि प्लांट की जो कली है, बनती है और बनने के बाद गिर जाती है, यानी जो बड ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम होती है। और खासकर हिबिस्कस के प्लांट में बड ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम सबसे कॉमन होती है और ये काफी ज्यादा जो है हमारे प्लांट्स को अफेक्ट करता है, क्योंकि हम प्लांट्स लगाते हैं फ्लावरिंग के लिए और अगर हमें फ्लावरिंग ही ना मिले तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता है इतने प्लांट्स को ग्रो करने का। तो इसमें जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है फर्टिलाइजर का, पानी का। अगर आप ज्यादा पानी कर दोगे तब भी जो कलियां होती हैं वो ड्रॉप हो जाती हैं, गिरने लगती हैं, या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो आपको सबसे सिंपल क्या करना है, आप किसी भी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले लीजिए और उसको जो है अपने पत्ती में जैसे उसके अकॉर्डिंग दिया रहता है, जैसे 1 लीटर पानी में कम से कम 2 ग्राम आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट लेना है, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है, और अगर लिक्विड फॉर्म में है तो 1 चम्मच के करीब लेना है और आपको अपने प्लांट की मिट्टी में डालना है। और बीच बीच में आप इनका फोलेज स्प्रे भी कर सकते हो। अब 15 दिन में एक बार कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कोई भी कंपनी का आप दोगे, उससे प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ काफी अच्छी होती है, प्लांट्स काफी अच्छे से सर्वाइव करते हैं और जो बर्ड ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम होती है वो भी खत्म हो जाती है। चौथी चीज कि प्लांट ग्रो ही नहीं कर रहा है, ये सब प्रॉब्लम होंगी तब जब प्लांट ग्रो करेगा। प्लांट ग्रो ही नहीं कर रहा है, उसमें हमें हेल्दी सूट्स नहीं निकल रहे हैं। तो देखिए सबसे सिंपल बात, प्लांट ग्रो होने के लिए चाहिए
एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये 3 चीज़ अगर प्लांट में बैलेंस मात्रा में होती है तो प्लांट्स बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करता है। तो अगर प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो रही है तो पहली चीज़, अगर आपका प्लांट काफ़ी टाइम से एक ही गमले में लगा है, 2-3 साल का हो गया है, तो हो सकता है वो रूट बाउंड हो। तो रूट बाउंड आपको कैसे चेक करना है कि जो भी प्लांट के गमले हैं, गमले को आप उठा के देख सकते हो, नीचे जो ड्रेनेज होल होता है उससे जड़ें आपको विजिबल होना स्टार्ट हो जाएंगी काफ़ी ज़्यादा, या फिर जो ऊपर वाली मिट्टी है, पूरी मिट्टी में जो है रूट्स भर गई हैं। आप अगर थोड़ा सा गुड़ाई करके देखोगे तो रूट रूट दिखती है पूरी, तो इसका मतलब है प्लांट जो है रूट बाउंड हो गया है। तो आप क्या करिए, इसको बस सीधे निकालिए, कम से कम उसकी 50% या फिर 60% रूट को कट कर दीजिए, प्लांट को हल्का ट्रिम कर दीजिए। फिर आप अपने प्लांट्स को एक अच्छी सी सॉइल मिक्सचर बना के फिर से आप शिफ्ट कर सकते हैं। या फिर काफ़ी छोटा प्लांट है और आपको लगता है प्लांटर काफ़ी छोटा है, गमला बड़ा है, तो आप उसको थोड़ा-सा बड़ा गमला भी दे सकते हो। और सबसे अच्छा ये है इस टाइम पे ये चीज़ करने का कि अगर आप अपने प्लांट्स को रिपोर्ट करोगे या फिर उनकी कटाई करोगे, तो उससे जो भी आपको छोटी-छोटी सूट्स भी मिलेंगी ना, आप उसको बस एक सिंपल से मिट्टी में लगा दीजिए या फिर सैंड जो रेत आती है, प्योर रेत में लगा दीजिए। कटिंग जो है बारिश के टाइम पे बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। और चाहे देसी हिबिस्कस हो, चाहे हाइब्रिड हिबिस्कस हो, अगर आप मार्केट से नहीं खरीदना चाहते हो तो आप इसकी कटिंग लगाइए। और ये बेस्ट टाइम है प्लांट्स की कटिंग लगाने का। वैसे जो हिबिस्कस का प्लांट होता है वो काफ़ी जल्दी रूट बाउंड होता है, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा सर्वाइव करती हैं। तो 1-1.5 साल में आपको जो प्लांट है उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, कितना भी बड़े गमले में आप लगाओ। रूट्स कट करके आप लगा दीजिए, या फिर आपको लगता है कि छोटा गमला है, हम इसको बड़े गमले में शिफ्ट करते करना चाहिए, तो बिना रूट कट किए ही भी आप अच्छे बड़े गमले में इनको शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये तो था कि प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है। और एक चीज़, प्लांट में नाइट्रोजन की कमी के कारण वो ग्रोथ नहीं करता है, क्योंकि देखिए प्लांट की जो लीफ होती है लीफी ग्रोथ के लिए और प्लांट को बुशी घना करने के लिए उसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर मैं घर के नाइट्रोजन की बात करूँ कि आपको मार्केट से कोई भी फर्टिलाइजर नहीं खरीदना है, तो जो नाइट्रोजन हमारी जो गोबर की खाद होती है, अच्छी 1-1.5 साल पुरानी जो सड़ी गोबर की खाद होती है, उसका आप यूज़ कर सकते हो। या फिर आपके पास यूज़ टी हो, जो चाय पीने के बाद जो चाय पत्ती बच जाती है उसको आप अच्छे से 2-3 पानी में धो लीजिए, दूध और चीनी पूरा निकल जाए। उसके बाद आप उसको 1-2 दिन धूप में सुखा के फिर आप अपने प्लांट्स में, यानी 4 से 5 चम्मच के करीब भी आप अपने प्लांट्स में दो, 15-20 दिन में एक बार। उससे भी जो नाइट्रोजन की कमी होती है वो पूरी होती है। चाय की पत्ती दे सकते हो आप 15 दिन में एक बार, गोबर की खाद, लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जो भी कंपोस्ट आपके पास हो 15-20 दिन में एक बार कोई भी कंपोस्ट आप यूज कर सकते हो। या फिर आपको लगता है कि हम ये चीज नहीं, हम एनपीके दे सकते हैं, तो जो हमारा 1261 आता है आप उसका यूज कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि इसकी लीफी ग्रोथ हो। और अगर आपको लग रहा है कि इसकी कलियां जो है गिर रही हैं, फ्लावर तो अच्छे से, मतलब ग्रोथ तो ठीक है, लेकिन जो प्लांट है उनकी कलियां गिरती हैं, यानी बर्ड ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम है, तो सबसे सिंपल आपको क्या करना है, जिसमें पोटेशियम की मात्रा सबसे ज्यादा हो, आपको वो प्लांट लेना है। ठीक, तो आप 05234 का यूज कर सकते हो, या फिर 00 जो 50 आता है उनका यूज कर सकते हो। इससे प्लांट्स की रूट ज्यादा डेवलप होती है और इनकी जो फ्लावरिंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ती है, ना कि फोलिया स्प्रे बढ़ता है। अभी ये जो टाइम है प्लांट्स की कटिंग लगाने का बहुत ही अच्छा टाइम है। आप ये जो सामने प्लांट्स देख रहे हैं ये कटिंग से रेडी किए हुए प्लांट्स हैं, और इनकी कंडीशन देख सकते हैं कितने हेल्दी प्लांट्स हैं ये। इनकी एज लगभग 5-6 महीने है, 7 महीने बोल सकते हो, 5-6 महीने का प्लांट है, और कितनी अच्छे से ग्रोथ हो रही है, क्योंकि इनके जो फर्टिलाइजर है वो बैलेंस होता है। एक चीज और, प्लांट्स की ग्रोथ में अगर सबसे ज्यादा बड़ा हाथ होता है तो वो होता है धूप का। सनलाइट इनको बहुत ज्यादा पसंद होती है, हार्डी प्लांट होता है, तो आप इसको ऐसी जगह रखें जहां इसको कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप मिले, या फिर ज्यादा से ज्यादा पूरे दिन की धूप मिले। जैसे अब जुलाई का मौसम स्टार्ट है, टेम्परेचर जो है ज्यादा हाई नहीं है, तो आप इसको ऐसी जगह रख दीजिए जहां इसको बारिश का पानी भी पड़े और पूरे दिन की धूप भी पड़े। इससे क्या होगा कि प्लांट बहुत ही अच्छे से डेवलप होगा, क्योंकि बारिश का जो पानी होता है उसमें काफी सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, काफी सारे, जो कि हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। खासकर नाइट्रोजन तो भरपूर मात्रा में होता है, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही कारगर होता है। ये तो थी, हमने आपको बता दी इनके ग्रोथ के लिए, इनके सेव करने के लिए। अब मैं अगर आपको बताऊं
कि इनमें इंसेक्ट्स काफ़ी जल्दी हमें देखने मिलते हैं और इंसेक्ट्स में एक इंसेक्ट जो सबसे कॉमन है वो होता है मिलीबग। प्लांट्स में मिलीबग सबसे जल्दी लगता है और ये जो होता है पूरे प्लांट्स को खराब कर देता है, इसकी ग्रोथ को रोक देता है। और जितने भी हम फर्टिलाइजर्स वगैरह देते हैं अपने प्लांट्स में, वो भी जो भी हमारा प्लांट्स लेता है वो उनको सक कर लेता है, चूस लेता है, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाती है। पूरी कंडीशन अच्छी है आपके प्लांट्स की, लेकिन फिर भी उसमें फ्लावरिंग अच्छी नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है अच्छी, आप फर्टिलाइजर दे भी रहे हो तो हो सकता है आपके प्लांट में इंसेक्ट्स लगे हों। तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का भी यूज करते रहना है एक एक हफ्ते में, और खासकर बारिश के टाइम पे तो ज्यादा ही इंसेक्ट्स का यूज होता है। तो अगर मिलीबग आपके प्लांट में लगे हुए हैं तो नॉर्मल आपको लेना है 1 चम्मच के करीब, आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच के करीब आप नीम ऑयल ले लीजिए। उसमें थोड़ा सा आपको शैम्पू डालना है, कोई भी सोप डाल के अच्छे से प्लांट्स की पत्तियों पे स्प्रे कर दीजिए, जिससे कि पूरे की पूरी जो ये है खत्म हो जाएंगी। या फिर मिलीबग को हटाने के लिए मार्केट में काफी सारी दवाइयाँ आती हैं, आप उनका यूज कर सकते हो, जिससे आपको रिजल्ट भी काफी अच्छा मिलेगा और प्लांट की जो ग्रोथ है और जो भी कीड़े वगैरह है वो खत्म हो जाएंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का यूज करिए, और या फिर इंसेक्टिसाइड का अगर आपके प्लांट में नहीं लगा है कोई भी कीड़ा, नॉर्मल छोटे छोटे कीड़े दिखते हैं या फिर नहीं भी दिखते हैं, तब भी आपको इसमें इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, नीम ऑयल का स्प्रे 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में एक बार करते रहना चाहिए, जिससे प्लांट अच्छी कंडीशन में, अगर लगे हैं तो 2-3 दिन लगातार करिए, फिर गैप पे करिएगा। नहीं लगे हैं तो 10 दिन में, 15 दिन में एक बार दीजिए। इससे क्या होता है, प्लांट पहले से ही सेफ रहता है इन सब चीजों से लड़ने के लिए। और अगर इंसेक्ट नहीं लगेंगे, पहले से ही आप उनमें ट्रीटमेंट करोगे, इंसेक्ट नहीं लगेंगे तो बहुत अच्छी बात है, प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और आप चाहो तो इनको कटिंग से ग्रो कर सकते हो, मैं भी काफी सारे प्लांट्स कटिंग से ग्रो करती हूँ, अभी भी की हूँ, ये डबल पेटल वाला कुछ मेरे कटिंग से ग्रो हुए ही हैं और कुछ की कटिंग मैंने फिर लगाई है। तो अगर अभी आप चाहो तो कटिंग लगाओ भर भर के प्लांट्स की, चाहे सेमी हार्डवुड लगाओ, पतली कटिंग लगाओ, सब कटिंग लगा डालो, जितनी भी आपको मिले कोई ना कोई कटिंग जरूर चल जाएगी। और 2-3 कम से कम 2 महीने आप उसको उसी कंटेनर में रहने दीजिए जिसमें आप कटिंग लगाते हो, क्योंकि इनकी जो लीव्स होती हैं वो ज़्यादा जल्दी आती हैं, लेकिन जो इनमें रूटिंग होती है वो थोड़ा लेट होती है। इसलिए आपको कटिंग को 2 महीने से पहले कभी भी ट्रांसप्लांट नहीं करना है किसी दूसरे पॉट में। और जब भी कटिंग लगाएं तो छोटे से पॉट में लगाएं, जिससे ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना हो पाए, ड्रेनेज होल सही होना चाहिए जिससे एक्सेस वाटर निकल जाए और प्लांट की कंडीशन अच्छी हो जाए। तो मैंने इस वीडियो में सारे ही टॉपिक जो है कवर करने की कोशिश की है। लीफ क्यों गिरते हैं, क्यों पीले पड़ते हैं, इंसेक्ट्स का इलाज कैसे करें, पत्तियां पीली पड़ रही हैं उसका कैसे इलाज करें, ग्रोथ नहीं हो रही है कटिंग कैसे लगाएं, मैंने सारी ही जो टॉपिक्स हैं वो इनमें कवर करने की कोशिश करती हूँ। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, मेरे फ्लावर्स अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप न्यू व्यूवर्स हो तो। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टॉपिक में से छूट गया हो, अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।